आज इन दोनों ने ठान ही लिया कि मम्मी चाहे कुछ भी कर ले, ये लोग आज घर का सारा कबाड़ा बाहर निकाल कर ही रहेंगे। घर में एंटर करते ही उन्हें दरवाजे पर खराब चप्पलें दिखती हैं। फिर क्या था, उन्होंने सुपरमैन की तरह उनको बाहर रखे थैले में पहुंचा दिया। अब इधर बहन अपनी माँ को व्यस्त रखती है, तब तक भाई गंदे टमाटरों को चेंज कर देता है और फिर मम्मी को अच्छे टमाटर दे देता है। मम्मी के जाते ही गंदे टमाटर सीधे थैले में जाते हैं। एक एक से वो सभी घर में रखे कबाड़े को अपने कबाड़ थैले में पहुंचाने का काम कर रहे थे। वो लोग चॉपस्टिक हवा में उड़ाने ही वाले थे कि तभी पापा उन्हें आकर पकड़ लेते हैं। उन्हें लगा कि पापा उनको छोड़ेंगे नहीं, पर यहाँ तो पापा भी इस मिशन में शामिल हो गए। वो दोनों सभी कबाड़े को माँ से छुपकर कूड़ेदान में फेंक जाते हैं, पर बेचारों को ये नहीं पता था कि माँ ने पापा को पकड़ लिया। फिर क्या था, पूरा कबाड़ा फिर से घर पहुंच जाता है। भाई अपनी बहन से झगड़ ही रहा था, तभी बड़ी बहन आई और उसमें एक बजा देती है, अगर अब लड़ाई करी तो तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे। बड़ी बहन के सामने भाई की सारी अकड़ जैसे गायब ही हो गई, लेकिन इस बार वो पूरे गुस्से में था। अब चाहे जो भी आ जाए, मैं किसी से नहीं डरता। तुम क्या मुझे कराटे दिखाकर डराना चाहते हो? अरे दीदी, आपने गलत सुन लिया, मैं तो डांस कर रहा था। तो बताओ दीदी, आपको मेरा डांस कैसा लगा? उसकी अजीब हरकतें देखकर दीदी ने उसे एक और ट्रीटमेंट दे दिया। तुम्हारा डांस का भूत उतर गया या मैं अभी और उतार? तो दीदी ने उसकी ऐसी रिमांड ली है, बेचारा सपने में भी लड़ाई नहीं करेगा। बेटी ने ऐसा चांटा मारा कि पापा के बालों की दिशा बदल गई। अरे बहन, तुम पागल हो क्या? ये हमारे पापा हैं, कोई बर्तन थोड़ी है जो मजाक में बजा डाला। मेरी बेटी को मत डांटो, उससे गलती से लग गई होगी। बेटी को अपना प्यार दिखाकर पापा फिर से मोबाइल चलाने लगे। फिर क्या था, मौका देखकर बेटे ने भी बजा डाला। अरे बहन, तुम्हें मैंने अभी अभी समझाया ना, हमें पापा में ऐसे नहीं बजाना चाहिए, ये बहुत गंदी बात होती है। पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए वो कुछ नहीं बोल रहे। इस तरह की ज्ञान की बातें करके बेटा पापा के आगे हीरो बन गया। जैसे ही फिर से बेटे ने पापा में बजाया, पापा ने उसे शीशे में देख लिया। फिर क्या था, बेटा तो डर के मारे स्टैचू ही बन गया। आज बेटी अपने पापा के साथ एक मस्त गेम खेलने वाली है। नीचे रखे संतरे को बताना है कि वो किस गिलास में है। पापा ने पूरे कॉन्फिडेंस से 50 रुपए की बैठी। संतरा लेफ्ट वाले गिलास में है। जीतने के बाद पापा बड़े खुश हो रहे थे। गेम दोबारा चालू होता है और बेटी ने फिर गिलास घुमाया। इस बार पापा ने 100 रुपए लगाए और बिना सोचे फिर से लेफ्ट वाला गिलास चुना। पापा की किस्मत इस बार भी चमक गई, संतरा उसी गिलास में निकला और बेटी धीरे धीरे कंगाल होती जा रही थी। लेकिन अब की बार उसने कुछ अलग किया, गिलास घुमाए ही नहीं, बस जादू मंत्र की फूंक मारी। फिर क्या था, पापा ने पूरे पैसे लगाकर लेफ्ट वाला ग्लास चुना, लेकिन उसमें से संतरा गायब होकर राइट वाले ग्लास में आ गया। बेटी के जाने के बाद जब पापा ने जादू मारा तो संतरा दोनों ग्लासों में प्रकट। ये छोटी बच्ची सुबह शाम लॉलीपॉप ही खाती रहती। परेशान होकर उसकी दीदी उसके सामने पूरी लॉलीपॉप की प्लेट ही रख देती। इतनी लॉलीपॉप देखकर लड़की बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन जब वो खाना उठाती है तो पापा उसे खाने की जगह लॉलीपॉप ही दे देते हैं। लॉलीपॉप खा खाकर वो परेशान हो चुकी थी। पापा और दीदी अभी भी उसके पास लॉलीपॉप लेकर पहुंच जाते हैं। जब छोटी बच्ची सो गई तो दीदी आकर उसके दांतों को मारकर से ब्लैक कर देती है। अरे बहन जल्दी उठ, एक दर्पण में तेरे दांतों को क्या हो गया? छोटी बच्ची अपने दांतों को देखकर रोने लगती है। अब मैं कभी चॉकलेट नहीं खाऊंगी।